चलिए, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसमें हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़े, बेसिक लेवल। फ्लूइड किसको कहेंगे, आखिर फ्लूइड हमारे सॉलिड से कैसे अलग है, उसके डिफिनेशन से ही क्लियर है कि हर बॉडी जितने भी सबस्टांस है मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में, जिसको हम लेयर बोलते हैं, और अलग अलग लेयर्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते आते हैं। यदि वो सॉलिड है तो एक लेयर दूसरे लेयर की जस्ट नेक्स्ट लेयर के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हाईली टाइटली बॉन्डेड है। उनके बीच के मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो जबरदस्त है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इस कारण से एक दूसरे के रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लेकिन यदि वो बॉन्डिंग कमजोर है और शियर फोर्स हल्का सा भी, एकदम बहुत माइन्यूट लेवल का भी शियर फोर्स देंगे, कैसे शियर फोर्स कैसे देंगे आप? जैसे ये बॉटल में पानी है, अभी स्टैटिक कंडीशन में है, आप इसको ऐसे किए, देख रहे हैं चेंज हो गया। ये हमेशा अपने फ्री सरफेस को मेंटेन रखेगा। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, मतलब अभी जो वाटर का जो लेवल है वो ग्राउंड के सरफेस के पैरेलल है। ये सॉलिड में नहीं मिलेगा आपको। सॉलिड का ढक्कन ऐसा थोड़ी ना हो गया, वाटर ने अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया क्योंकि इस पर शियर फोर्स लगा, और उस शियर फोर्स को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने मतलब कि रेसिस्ट नहीं कर पाया। तो जिधर शियर फोर्स लगा वाटर का पार्टिकल या मॉलिक्यूल उधर मूव कर गया। सॉलिड शियर फोर्स को रेसिस्ट कर पाता है, इसीलिए वो अपने शेप एंड साइज को चेंज नहीं करता है। जैसे वाटर का भी लेवल वैसे है ना, अभी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल है, चेंज किए क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल नहीं है उसका टॉप सरफेस, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टीज को हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शियर फोर्स लग रहा है। शियर फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सरफेस के पैरेलल लगता है, और वो सरफेस में पैरेलल लग करके सरफेस को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, सरफेस को तोड़ने की कोशिश करता है। उसको यदि सॉलिड है तो वो रेसिस्ट करेगा, लिक्विड या फिर गैस है जिसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं उसको नहीं करेगा। तो एक दूसरे के लेयर यदि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी कर पा रहे हैं, तो वो हमारा सॉलिड नहीं होगा, उसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, फ्लूइड की और प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, उसमें और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे फ्री सरफेस कॉन्सेप्ट आता है। मतलब वाटर का लेवल है, एक लेयर है, फ्री सरफेस है, वो उसके ऊपर नहीं है। लेकिन गैस को यदि हम उस बॉटल में रखेंगे तो उसका कोई फ्री सरफेस नहीं है। वो आप जैसे ही रिलीज करेंगे, उसका ढक्कन हटाएंगे, वो सराउंडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसका कोई फ्री सरफेस आप नहीं देख पाएंगे। तो वो अलग अलग प्रॉपर्टीज फ्लूइड में अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगे अलग अलग सबस्टांसेस के लिए। इसका मतलब ये है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, उससे कम होगा लिक्विड में, इसीलिए लेयर एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं जैसे गैस में जाते हैं। लेकिन गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हम लिखाएंगे भी आपको, फ्लूइड में वाटर इनकंप्रेसिबल है, वाटर कंप्रेस नहीं हो सकता, लेकिन गैस कंप्रेस हो सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप ज्यादा है। ठीक है, और यदि हम उसको और फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस होगा, प्रेशर एक्सर्ट उस पर करेंगे तो वो कंप्रेस होगा, और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम चेंज होकर के दूसरा वॉल्यूम बन जाएगा। लेकिन लिक्विड में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। ठीक है, शेप एंड साइज चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यदि वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है तो डेंसिटी फिक्स होगा क्या? 6 क्लास में पहले बार पढ़ना था, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यदि किसी सबस्टांस का मास फिक्स है, मान लीजिए उस बॉटल में 1 लीटर पानी है तो वो उसका 1 लीटर है, मास मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग देखें, मान लीजिए 1 केजी पानी है उसमें। लीटर रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, केजी रिप्रेजेंट करता है मास को, तो 1 केजी पानी है। यदि इसका डेंसिटी चेंज हो सकता तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता, सो दैट कि मास पे क्या रहता, कांस्टेंट रहता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, सो दैट कि मास वही रह जाए। समझ गए इस बात को? अब आइए हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसको बोलते हैं वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, हेडिंग दीजिए इसे,
अब लिक्विड कॉलम या फिर कह लीजिए इसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू हाइट। शॉर्ट में कह सकते हैं, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग दीजिए। ठीक है, आइए हम लोग इसमें देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं से हमारा पास्कल लॉ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पास्कल लॉ आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में? एक बार कोई बोल के देखे ना से। पढ़े हैं पास्कल? पास्कल का नाम सुना है आप लोग ने कभी? कब सुना था? 1.5 साल पहले? प्रेशर में पढ़ना है तो हम लोग प्रेशर ही की तो बात कर रहे हैं। पास्कल लॉ पढ़ा होगा ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक, और बर्नौली के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा था? पढ़ा है? याद नहीं है वो अलग बात है, पढ़ा है। बर्नौली प्रिंसिपल नहीं पढ़े आप लोग? आईसीएसई बोर्ड नहीं, आईसीएसई बोर्ड में सब पढ़ना था। चलिए आइए देखिए ध्यान से, अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। एक हमारे पास जार है, उस जार में हमने लिक्विड के फॉर्म में वाटर को रखा है। ठीक है, इन जनरल हम लोग वाटर को जनरली हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए उसको समझना ज्यादा आसान है। ध्यान से देखिए, इसमें हमने वाटर को फ्लो के मतलब इसमें रखा है, पूरा यहां तक भरा हुआ है एक जार में। ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टीज कुछ याद है आप लोग को? थोड़ा सा भी कुछ प्रॉपर्टी बता सकते हैं वाटर की? जो भी प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है मोर और लेस 99% वाटर की भी होगी, थोड़ा सा कुछ अलग होगा। ठीक है, ये है हमारा फ्री सरफेस, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस, सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड में हम क्या ले रहे हैं? वाटर। आप कोई दूसरा लिक्विड भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, ये उसका फ्री सरफेस हुआ। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना है कि हम एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम हम अभी तुरंत बताते हैं आपको, छोटा सा एलिमेंटल, छोटा सा एलिमेंटल एक हम वॉल्यूम ले रहे हैं। इस वॉल्यूम को हमने नाम दिया है कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है समझाते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम आप लोग ने कहीं देखा होगा, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं, बहुत अच्छे से प्रिसाइजली ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम जो बता रहे हैं वो पूरा कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन का चीज है और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि आप एक बस में बैठे हैं, आगे बैठे हैं और उसके जस्ट आगे एक कार जा रहा है। ठीक है, कार का अपना वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो मान लीजिए t बराबर 0 सेकेंड पे आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो कार मान लीजिए 2 सेकेंड में, ध्यान समझिएगा, सपोज करें कार इस तरह का कुछ है। ठीक है, तो कार का अपना ये लेंथ है, यहां ये एरिया है, मान लीजिए कि ये a है और ये लेंथ h है या x है। ठीक है ना? मान लेते हैं कि कार एक यूनिफॉर्म शेप का है, इन जनरल नहीं होता, मान लीजिए कि यूनिफॉर्म शेप का है, थोड़ी देर समझने के लिए। तो एरिया उसका यूनिफॉर्म हो गया, सिलेंड्रिकल शेप का या फिर एक क्यूबाइड शेप का हो सकता है ना, हो सकता है ना। क्यूबाइड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं उसका वॉल्यूम? एरिया, क्रॉस सेक्शन जो एरिया उसका लेंथ ले लेंगे, तो वही क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ लेंगे। तो मान लेते हैं कि सपोज करें कि कार जैसे यहां था, यहां से इस पॉइंट पर आगे, इसको पूरा कंप्लीट इस लेंथ को कवर करने में, जो उसका खुद का लेंथ है, उसको लेंथ को कवर करने में कुछ टाइम लगता है, t बराबर मान लीजिए 2 सेकेंड, सपोज करें, समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई फिक्स डाटा नहीं दे रहे। तो मान लीजिए 2 सेकेंड में ये यहां से यहां चला गया, तो जब वो आगे बढ़ा तभी तो आपका बस उसके आगे जाएगा।
जैसे ही ये आगे बढ़ा तो आपका बस उस फिर इस लेंथ को कवर करेगा ना। यदि वो गाड़ी रुका हुआ था तो आप जिस बस पे बैठे थे वो बस इस लेन को कवर कर सकता था? नहीं कर सकता था। यदि वो मोशन कर रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जितना ये लेंथ उसने कवर किया है, आगे बढ़ गया है, अब आपका बस उस लेंथ को कवर करना चाह रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो जितना ये वॉल्यूम स्वैप करके आगे बढ़ गया, वो वॉल्यूम तो वहां पर था नहीं समझे? जैसे स्वैप करके वो आगे बढ़ा, ये इसका बैक, ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट यहां पहुंच गया, तो उतना वॉल्यूम जो कि उस कार का है उसने कवर कर लिया। ठीक है, अब वहां पर तो वो वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम है, कार तो है नहीं, तो जो वो वॉल्यूम उसने कवर किया, अब वो वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम कहलाएगा, क्योंकि अब उतना ही अमाउंट का वॉल्यूम वो आगे स्वैप कर रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एयर में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर एयर कंटेंट होगा। जैसे इसको हम पानी में कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए सपोज करें कि हमारे पास एक हॉज है, उससे वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए बराबर 2 मीटर स्क्वायर है, और वो एक सेकंड में उस वो ट्रेवल करता है एक्स बराबर 1 मीटर। ठीक है, एक्स बराबर 1 मीटर कवर करता है, तो एक सेकेंड में उसने इतना वॉल्यूम कवर कर लिया। ये एक्स बराबर 1 मीटर, इतना वॉल्यूम कवर किया ना, तो उस वॉल्यूम में जितने भी पानी है उस वॉल्यूम के पानी होगा होगा उसी तरह आप वही मान के चले, यहां पर इतना पानी है, उसमें से एक छोटा सा हमने वॉल्यूम लिया है। कौन से? पानी के वॉल्यूम को। हो सकता है कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स इससे बाहर निकले होंगे, कुछ इधर से आ भी गए होंगे। समझ पाए? नहीं समझे? पानी में ही हमने कंसिडरेशन रखा है एक पर्टिकुलर इमेजिनरी वॉल्यूम बना करके, क्योंकि पानी में यहां के मॉलिक्यूल्स कुछ बाहर भी जाएंगे, इधर के मॉलिक्यूल्स इंटर भी करेंगे ना, तो हमने मान लिया कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका हम एरिया और सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं। इसके इस एरिया को हम डी ए बोल रहे हैं, और ये जो हाइट है इसको हम डी एच मान रहे हैं। तो डीवी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। आपको बुक में ये नहीं मिलेगा, ये इंजीनियरिंग के बुक्स में मिलेगा आपको। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम मतलब एक ऐसे पर्टिकुलर वॉल्यूम को हम ले रहे हैं जिसमें कि मासेस जा भी सकते हैं बाहर, मासेस अंदर भी आ सकते हैं। एक फिक्स टाइम पर हम उसको मान के चलते हैं इसके अंदर जो भी मासेस हैं उस वॉल्यूम का मास है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, तो डीवी इज इक्वल टू हम ले सकते हैं डी ए इंटू डी एच, ले सकते हैं। ये छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो एलिमेंटल है। ठीक है, ये हो गया डीएच और ये एरिया। अब यहां पे आइए, यहां पर क्या है? यहां पर एटमॉस्फेयर है ना? एटमॉस्फेयर है यहां पर, तो एटमॉस्फेयर है तो यहां पी नॉट, जिसको कि पी एटीएम कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पर। ये उसका फ्री सरफेस है। अब यहां से ये जो हाइट है, ये हाइट पर यहां पर जो फोर्स लगेगा, वाटर फोर्स लगाएगा इस पर, इस सरफेस पर, तो जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है P इंटू डी ए, क्योंकि P उसका प्रेशर हो गया इस पॉइंट पर, और उसका एरिया कितना है डी ए, तो इतना अमाउंट का फोर्स लगा। इस कंट्रोल वॉल्यूम का अपना वेट होगा, इस कंट्रोल वॉल्यूम का वेट होगा ना। और इस चूंकि ये पानी का डेंसिटी को हम क्या माने? डेंसिटी, अब यहां पर लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड है? वाटर। हमने क्या माना है उसका? रो। उसके डेंसिटी को क्या माना है? रो। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका अपना वेट होगा होगा तो वेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम कोई बता सकता है? बोलिए।
वेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या होगा? साक्षी बताओ, जयसवाल। लास्ट क्लास हम लोगों ने इसी दिन के लिए किया है। ये वो पल है जिस पल के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था। बोलो, कोई भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रियांजलि तुमको नजर आ रहा है, हम नजर आ रहे हैं तुमको? आगे आ जाओ, दिक्कत है तो। हाँ, नजर आ रहे हैं, ठीक। बोलो, बताओ तुम। ध्यान से देखिएगा, वेट लिखना है तो स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। वेट, स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट बराबर स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट दुनिया जानती है क्या है? रो जी, और वी तो वी है ही। तो यहां देखिए, रो जी और वी कितना है? तो यहां डीवी लिख देते हैं, तो कितना आएगा यहां? तो ये कंट्रोल वॉल्यूम का वेट निकल गया। इस तरह से निकालना है आप लोग को। अब ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो वॉल्यूम हमने लिया है उसका डेंसिटी, क्योंकि वाटर का ही वॉल्यूम है वो, तो वाटर का डेंसिटी या जो लिक्विड लेंगे उसका डेंसिटी। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो काम करेगा। डीए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और डीएच उसका हाइट, टोटल वॉल्यूम बना इससे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, प्रेशर तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा ना, चारों तरफ से लगेगा। तो अभी हम लोग वर्टिकल की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो पी डीए हो गया। इधर से जब फोर्स लगेगा ये, तो ये P प्लस dP इंटू डी लगेगा। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि ऊपर में उसके टॉप सरफेस पे तो ऑलरेडी प्रेशर लग रहा है P, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ऐसा समझिए। मान लीजिए आप, एक घड़ा है, एक घड़े में 2 लीटर पानी आपने रखा है, ठीक है, और उस घड़ा को सिर पर रख लिया आपने। तो आपके ऊपर में 2 लीटर पानी है, उसका अपना लेयर होगा। यदि हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, यदि 5 लीटर कर देंगे तो उसका भी लेयर बढ़ेगा। तो आपका सिर्फ प्रेशर ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा या कम? ये प्रैक्टिकल छोटा सा एग्जांपल है। उसी तरह जैसे जैसे वाटर के फ्री सरफेस से आप नीचे जाएंगे, प्रेशर वाटर का बढ़ेगा, क्योंकि वाटर क्वांटिटीज बढ़ेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा वो प्रेशर फोर्स लगा पाएंगे, उनका सेल्फ वेट भी होगा। तो इसलिए इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसके कारण जो फोर्स डेवलप किया, नीचे वाला जो उसके बॉटम सरफेस पे जो लगाएगा प्रेशर, वो ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा होगा तो हम उसको छोटा सा डीपी एक्सटेंड कर दिए। पी डीए तो है ही, तो पी इंटू डीए तो है ही, लेकिन उसमें डीपी हमने, चूंकि वो थोड़ा सा डीएच हाइट नीचे गया है, इसीलिए उसमें डीपी हमने ऐड कर दिया। समझ पा रहे हैं? ठीक है। डीपी क्या है? चेंज इन प्रेशर, कितने से कितने के लिए, यहां से यहां के लिए, ठीक है। यदि हाइट बढ़ेगा तो वो प्रेशर बढ़ेगा, वो हम देखेंगे आगे। अब आइए यहां पर, अब हम, चूंकि ये कंट्रोल वॉल्यूम स्टेशनरी होगा, है ना, कंट्रोल वॉल्यूम ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम वहां पर फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस द कंट्रोल वॉल्यूम इज इन स्टेशनरी स्टेट, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बाय कीपिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव। समझ पाए इस स्टेटमेंट को? मतलब सारे फोर्सेस का समेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि बॉडी किस में है? स्टेशनरी स्टेट में। अभी हम रोटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अचीव करने की बात कर रहे हैं। तो वो सारा फोर्सेस का समेशन वाई एक्सिस में क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ऐसे भी ये कंट्रोल वॉल्यूम ना ही नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, वहां हमने रखा है। तो उस पर जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे सब बैलेंस होंगे, तभी तो वहां रहेगा, अदरवाइज वो नीचे आ जाएगा। यदि ऊपर ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे का फोर्स ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो अभी इस केस में ध्यान से देखिए, अपवर्ड वाले को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो प्लस क्या आएगा? P प्लस डीपी इंटू डी ए, प्लस
ये अपवर्ड है, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो आ गया माइनस पी डी ए, और ये भी माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा रो जी डी ए प्लस डी ए इंटू डी एच आ गया। और सारे फोर्सेस का समेशन क्या होगा, 0। हम अभी सिर्फ वाई एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस में ले रहे हैं। तो इसमें अब हम इसको रिलेट करेंगे तो यहां आएगा P। अब यहां पर खासियत क्या है कि ये दोनों बाहर जाएगा, तो यहां P प्लस डी पी इंटू डी ए इज इक्वल टू, दोनों इधर आएंगे, पी डी ए प्लस रो जी डी ए इंटू डी एच, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन सबसे पहले तो हमको दिख रहा है डी ए होगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा, P प्लस डी पी इज इक्वल टू, यहां आएगा P प्लस रो जी डी एच होगा। P से P कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा dP इज इक्वल टू रो जी डी एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी ध्यान से 2 मिनट सुनिए। इसमें क्या खासियत हुई, रो तो कांस्टेंट रहेगा, रो तो कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि dP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dH, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए, इसको करेंगे dP इज इक्वल टू रो जी डी एच, तो फॉर कंप्लीट हाइट, कंप्लीट हाइट क्या, dP इज इक्वल टू रो जी डी एच। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम फर्स्ट मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। हम कोई अब ये तो छोटा सा, एक बहुत छोटा सा हाइट था, हम कोई भी एक पर्टिकुलर डिफरेंस को लेते हैं जो कि इनसिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट बता चुके हैं आपको, ये अमाउंट तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अब चूंकि इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट से उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए करते हैं। तो हम यहां पर अब 2 इंटरवल ले रहे हैं, मतलब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी 2 पोजीशन, मान लीजिए ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, मतलब यहां पर प्रेशर माइनस यहां का प्रेशर माइनस यहां का प्रेशर, तो बीच का प्रेशर हमको पता करना है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस कहां से कहां, 1 तो हाइट कितना, h1, ठीक है। ये हाइट कौन सा h1 होगा, h1, और यहां पर ये हाइट कितना हो जाएगा, h2। सारा जो लेंथ मेजर हो रहा है वो फ्री सरफेस से हो रहा है, ठीक है। तो h1 ज्यादा बड़ा है या h2 बड़ा है, h2 बड़ा है, तो h1 से हम h2 के लिए जा रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहां पर 1 से 2 के लिए, तो जब पॉइंट 1 था तो हाइट कितना था, h1, और जब पॉइंट 2 हो गया तो हाइट कितना हो जाएगा, h2 होगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां डेल्टा P आएगा इज इक्वल टू रो जी बाहर और इंटीग्रेशन DH, तो कहां से कहां, h1 से h2। DH का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा H होगा। अब उसमें पुट करेंगे हायर और लोअर वैल्यू, तो डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी, तो यहां आएगा डेल्टा H, या फिर H कह लीजिए, H अपर लिमिट होगा उसका H2 और लोअर लिमिट होगा H1। तो यहां P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट से कि P1 बराबर होगा रो जी H1, या फिर कंफ्यूजन हो उसके लिए हम अलग कर देते हैं पहले, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस रो जी H1। P2 है, इससे कनेक्ट हो रहा है और ये इससे कनेक्ट हो रहा है, तो P1 बराबर क्या आएगा, रो जी H1, और P2 बराबर क्या आएगा, यानी P2 पॉइंट पर यदि हमको प्रेशर पता करना है तो जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं उस फ्लूइड का डेंसिटी पता होना चाहिए, G तो कांस्टेंट है, और उसका फ्री सरफेस से डेप्थ कितना है वो पता होना चाहिए। फ्री सरफेस से डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, समझ पाए। फ्री सरफेस से हाइट कम रहेगा तो उसका प्रेशर कम होगा। अब जैसे मान लीजिए फ्री सरफेस पे ही हम ले लें,
0.1 को हम फ्री सरफेस पे ले ले तो वहां H1 क्या होगा, 0 होगा। जैसे इस पॉइंट की हम बात करें थोड़ा देर के लिए, तो यहां पर यदि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहां प्रेशर, इस पॉइंट को मान लीजिए Q पॉइंट कहते हैं, प्रेशर एट पॉइंट Q बराबर क्या आ जाएगा, बराबर रो जी एच पॉइंट Q आएगा, और वो 0 है, इसीलिए यहां पर ये क्या होगा, तो इसलिए ये 0 होगा, यानी P पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, 0। अब एक चीज को और समझिए, यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस इतना है, ठीक है, ध्यान समझिए, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो यहां है ही, और उसके बाद अंदर फ्लूइड का प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतना प्रेशर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, वन की बात कर रहे हैं तो 1, ठीक है। अब हमको एक चीज ये बताइए कि यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ ऐड हो गया तो वो प्रेशर क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर या गैस प्रेशर होगा, गैस प्रेशर होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, यानी कि ये जितने भी प्रेशर हैं ये P1 और P2 क्या हैं, आर गैस प्रेशर है। समझ में आया क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ ऐड करने से ये मिला है, इसलिए गैस प्रेशर होगा, यदि माइनस करने से मिलता तो वैक्यूम प्रेशर होता। इसका मतलब इसके अंदर जो भी प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। इसका मतलब यदि हम पानी में स्विमिंग करते हैं या पानी में डुबकी लगाते हैं तो हम पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। समझ पाए इस बात को, ये ओवरऑल समझ में आया। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे फ्री सरफेस से हाइट नीचे जितना जाएगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। इसको करिए फिर लिखा देते हैं। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, लेकिन हम तो गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही, गेज प्रेशर वहां 0 हो जाएगा। देखिए अब आगे इस पे हम लोग इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि dP इज इक्वल टू रो जी डी एच है, ठीक है, और इसी से निकला है P, हम ले सकते हैं ऐसे, P गेज इज इक्वल टू रो जी एच, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि गेज प्रेशर है ये, यहाँ चेंज इन प्रेशर दिखा रहे हैं, लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले जो वहां लिखे थे P1 इज इक्वल टू क्या आया था, रो जी एच वन आया था, और P2 इज इक्वल टू क्या आया था, रो जी एच टू। तो हम जब यहाँ पर जो गेज प्रेशर है, क्योंकि ये P1 किस पे डिपेंड कर रहा है, P1 डिपेंड कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच वन। यदि हाइट 0 होगा तो वहां पर रो जी एच वन 0 हो जाएगा, तो जो भी प्रेशर बचेगा P1 वो किसके टर्म में होगा, जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वहां पर जो भी प्रेशर P1 हो गया किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और रो जी एच ही उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर कर रहा है। इसका मतलब ये अमाउंट जो है जो P1 के बराबर है वो क्या है, गैस प्रेशर है, ठीक है। अब यहां आ जाइए, तो अब हम यदि इसको लिखना चाहें तो H इज इक्वल टू P गेज डिवाइड बाई रो जी लिख सकते हैं। यहां पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइट, इसका मतलब है कि यदि किसी भी फ्लूइड की बात करें जिसका डेंसिटी कितना है, रो, उस फ्लूइड का हाइट, फ्लूइड का जो लेवल होगा, हाइट जितना ज्यादा होगा, फ्री सरफेस जितना दूर होगा, उस पॉइंट का प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा सा ट्यूब ले रहे हैं, छोटा सा ट्यूब की खासियत क्या है, बोलिए, ट्यूब की खासियत क्या है, ट्यूब की खासियत क्या होती है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है ना। जिसको बीकर वगैरह लेते हैं हम लोग, या फिर हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें क्या होता है खासियत कि उसका जो एरिया है ये उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है, ठीक है। तो उस केस में ये लेंथ mm में ले सकते हैं आप, या फिर सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस साइज का उसका डायमीटर होता है, ठीक है। और हाइट उसका काफी अच्छा होता है, हाइट मान लीजिए 30 सेंटीमीटर के अराउंड में होगा।
तो आप सोचिए 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो गया और उसका हाइट कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो हाइट के रिस्पेक्ट, उसका जो हाइट है उसके रिस्पेक्ट में उसका डायमीटर बहुत कम है। तो एस टाइप का ट्यूब है। अब इसमें ध्यान से देखिए, चूंकि ऊपर फ्री सरफेस है, यहां तो ये फ्री टू एटमोस्फेयर है ना, तो फ्री टू एटमोस्फेयर है और इसमें लिक्विड फिलअप किया हुआ है, कोई भी लिक्विड फिलअप किया हुआ है, उस लिक्विड का डेंसिटी हम मान रहे हैं कि रो नॉट है, जो लिक्विड उसमें फिलअप किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो हाइट है जहां तक उसमें लिक्विड फिलअप हुआ है, ये हाइट जो है सपोज 30 सेंटीमीटर है। क्या इस पॉइंट को हम मान रहे हैं 1, तो उसका डेंसिटी है और हाइट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर पता कर सकते हैं हम। तो यदि यहां पर P1 पता करना होगा जो कि गेज प्रेशर होगा, तो वो कितना आएगा, रो जी और एच आएगा। तो रो कितना है उसका, रो नॉट इंटू जी, और हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। तो उस पॉइंट पर P1 पता चल गया हमको। मान लीजिए कि हमने उसका और उसमें से कुछ फ्लूइड निकाल लिया, अब फ्लूइड का हाइट इतना ही है, तो ये हाइट मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है। अब इसका प्रेशर P2 हो गया, तो P2 बराबर क्या होगा, रो नॉट जी 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली P2 कम होगा P1 से, होगा ना। इसका मतलब इससे यह समझ में आना है हमें कि जितना फ्लूइड का हाइट होगा, लेवल जितना ऊपर जाएगा, उस पॉइंट पर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। हम लोग देख भी चुके हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि लिक्विड को ना उसके हाइट के टर्म में हम काउंट कर रहे हैं, मतलब प्रेशर को हम हाइट के टर्म में ले रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं मतलब हाइट प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम is measured in terms of height of fluid column। समझ पाए, मतलब फ्लूइड का जो हाइट होगा, जो फ्लूइड का कॉलम होगा, उसके बेस पर हम उसको प्रेशर को मेजर कर पा रहे हैं। जैसे आपने कहीं सुना होगा कि यहां पर प्रेशर कितना है, तो 35 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी सुना है। 760 mm ऑफ मरकरी प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ मरकरी। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने जरूर पढ़ा सुना है इसके बारे में, 9th क्लास या 10th क्लास में जरूर सुना होगा। क्या 760 mm ऑफ मरकरी कहने का मतलब क्या हुआ, 760 mm एक पर्टिकुलर इसका मीनिंग है ऑफ एच जी, 760 mm ऑफ एच जी मरकरी। तो सुना है ऐसा कुछ पता है ऐसा मीनिंग क्या, कुछ तो पता हो। हाँ, कुछ ऐसा घटना घटा हो जिससे आपको ये पता चला हो। ऐसा कहीं फोटो देखा है आप लोगों ने, हाँ। देखिए पी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक हमने एक टब लिया है, टब में हमारा कोई लिक्विड है, उसका डेंसिटी रो है, ठीक है। और एक हमने इन्वर्टेड यूट्यूब लिया है, यूट्यूब नहीं, इन्वर्टेड एक ट्यूब लिया है। इन्वर्टेड मतलब जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। तो वो इसमें इंटर कर गया, तो कुछ फ्लूइड का, ये यही फ्लूइड है, उसी का लेवल, इसको हम ब्लू कलर से नहीं बनाया, रुक जाइए ब्लू कलर से बना देते हैं। तो इसका पानी का कुछ लेवल अंदर जाएगा, यदि पानी है तो ये लिक्विड का कुछ लेवल ऊपर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मान लीजिए कुछ लेवल ऊपर गया, ठीक है, और ये हाइट मान लीजिए सपोज करें कि हम इसको मान लेते हैं कि मरकरी है, एच जी है, ठीक है, और ये 760 mm हुआ हाइट। तो इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट को हम मान लीजिए कि 1 कह रहे हैं, तो क्या 1 पॉइंट का प्रेशर वही होगा जो एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा? अरे इस पॉइंट का प्रेशर भी तो वही होगा जो इसका होगा, जो इसका होगा, होगा ना।
अभी हम प्रूफ करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लूइड का प्रेशर बराबर रहता है, हम प्रूफ करके बताएंगे अभी आपको। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर उस फ्लूइड पे लगा रहा है। यहाँ पर भी तो कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर उस फ्लूइड पे लगा रहा है प्रेशर, तभी तो उसका फ्री सरफेस है ये, और वही यहाँ पर भी हमको मिल रहा है। अब इस पॉइंट का हमको प्रेशर पता करना है, तो क्या P1 हमको पता करने के लिए रो जी एच कितना है उसका 760 mm इंटू 10⁻³ है ना। तो उस पॉइंट का प्रेशर मिल जाएगा, और वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, अरे 1 बार से काम चलाओ, ठीक है, या 1 या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से चलाइए काम, समझ पाए। तो हम आगे देखेंगे क्या उसके बराबर होता है कि नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि हम बैरोमीटर से पता करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी उसमें जो हम लोग फ्लूइड यूज करेंगे, मान लीजिए मरकरी यूज करते हैं, और मरकरी का ये हाइट ऊपर चला जाता है 760 mm तक, इसका मतलब ये हो गया कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हमको पता है, और इसका मतलब है कि मरकरी का लेवल यहां तक ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि मरकरी ने कितना हाइट अचीव किया 760, तो 760 mm हाइट जो उसका है वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पता करना चाहेंगे कि कितना हमारा फ्लूइड प्रेशर है, तो जो फ्लूइड का डेंसिटी हमको पता है वो उसका हाइट हम मेजर कर लेंगे, उस पर तो मार्किंग किया होता है, कभी आपने देखा है उस पर स्केलिंग उस पर किया जाता है, तो आपने देखा उसके स्केल से देखा कि वो यहाँ पर 450 mm हाइट गया उसका। फ्लूइड का डेंसिटी हमको पता है, हाइट पता हो गया, डेंसिटी पता हो गया, तो हम क्या उस पॉइंट पर प्रेशर निकाल सकते हैं, और वही पॉइंट पर प्रेशर किसका प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का। समझ गए। अब ये समझने वाली बात है कि डेंसिटी जिस फ्लूइड का ज्यादा होगा, जिस फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा होगा उसका हाइट का कॉलम कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब कॉलम का हाइट ज्यादा होगा या कम होगा, इसी को हम लोग कॉलम बोल रहे हैं, कम होगा। और यदि फ्लूइड का डेंसिटी कम है, हाइट ज्यादा हो जाएगा। समझ गए, प्रेशर तो वही आना है, तो जो जिसका डेंसिटी कम है ना वो ज्यादा हाइट पर वही प्रेशर शो करेगा, और जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो कम हाइट अचीव करके उतना प्रेशर शो करेगा। समझ गए। तो हम क्या कह रहे हैं, चाह रहे हैं हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम किसी भी फ्लूइड के उसके कॉलम के हाइट के टर्म में प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां कितना प्रेशर है, तो 760 mm ऑफ Hg है प्रेशर, 760 mm ऑफ Hg प्रेशर है। इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव मेड दैट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द कॉलम। क्या किए हम लोग, उस कॉलम के हाइट के टर्म में प्रेशर को रिप्रेजेंट कर दिया। इसलिए हमने दो चीज मेंशन किया, कितना हाइट है तो 760 mm, किसका है तो Hg का है। Hg से हमें Hg स्टैंडर्ड फ्लूइड है, Hg हो गया, उसके बाद वाटर हो गया, ऑयल पर्टिकुलर ऑयल हो गया, फिर केरोसिन ऑयल है, ये जितने भी फ्लूइड हैं लिक्विड फ्लूइड सबके डेंसिटी फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये पता कर लिए, और उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी कितना होता है Hg का, खैर जो भी हो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आपको मिलेगा। समझ में आया ये बात, इसको राइट डाउन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चाहे 1 मिनट रुक जाइए, एक चीज और प्रूफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक चीज और प्रूफ कर देते हैं, देखिए अभी जैसे मान लीजिए यहां हमने कंट्रोल वॉल्यूम लिया, अरे देखो यहां थोड़ा देर के लिए कहानी खत्म हो जाएगा फिर। देखिए यहां हमने फ्लूइड एक कंट्रोल वॉल्यूम लिया ना, ठीक है। अब कंट्रोल वॉल्यूम लिया तो ये एरिया कितना था dA, और ये हाइट कितना था dH, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहां पर इस लेवल की बात करें, तो इस लेवल पर मान लेते हैं कि इधर भी फ्लूइड का फोर्स लगेगा ना, तो मान लेते हैं कि P इंटू DA लगा, और इधर से जो फोर्स लगा ये भी फोर्स कितना लगा, P इंटू DA लगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर तो सेम हाइट पर है, इसलिए इधर भी प्रेशर उतना ही होगा, इधर भी प्रेशर उतना ही होगा, सेम हाइट है, तो हाइट में चेंजेस था तब डीपी दिए थे, यहां डीपी देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और कोई इस पर फोर्स लगेगा नहीं, कोई लगेगा, बोलिए। मान लीजिए हम यहां पर एक डीपी बढ़ा दें, पी प्लस डीपी इंटू ए कर दें, डीए कर दें, चलिए, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग एक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। अब देखें यहां पर पी डी ए, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस पी प्लस डी पी इंटू डी ए इज इक्वल टू जीरो। तो P इंटू डी ए इज इक्वल टू पी डी ए प्लस डी पी इंटू डी ए। ठीक है, डी ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू क्या बचा, डीपी। तो डीपी इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हुआ, चेंज इन प्रेशर किस डायरेक्शन में, चेंज इन प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऑलवेज ऑलवेज बी जीरो। चेंज इन प्रेशर यानी प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। किस एक्सिस मतलब किस किस हम डायरेक्शन में ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे, मान लीजिए सपोज करें इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर है वही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा, वही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहे हैं। क्यों, आप देख लीजिए, इसलिए क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स वेट नहीं लगता, तो वेट बैलेंस नहीं हो रहा है, वहां वेट की बात ही नहीं हो रही वहां पर। इसीलिए जितना प्रेशर इधर से एक्सर्ट हो रहा है उतना ही अमाउंट का प्रेशर उधर से भी एक्सर्ट हो रहा है। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लूइड पर लगने वाला या फिर कोई पार्टिकल पे लगने वाला फ्लूइड के कारण जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा। समझ पाए, और यहीं से किसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, पास्कल लॉ। समझ पाए, क्लियर हुआ। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉइंट्स लिखा देंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लूइड के थ्रू लगाया गया किसी बॉडी पर भी प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे जैसे हाइट नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहेगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए, फिर पॉइंट्स लिखाते हैं। हाँ जो बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे। नहीं, हमसे नहीं बोलो। थोड़ा सा समझने के लिए जरूरत पड़ेगी इसमें यूट्यूब मैनोमीटर में क्या खासियत है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर, हेडिंग दीजिए। यूट्यूब मैनोमीटर, इसकी खासियत क्या है, ये जनरली हम लोग मेजर करते हैं प्रेशर्स। इसमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इसमें, देखते हैं आइए। देख के आपको लग जाएगा कि इसको यूट्यूब क्यों बोलते हैं। हाँ, इसमें भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा। ठीक है, नहीं भी है तो आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पर अलग रहता है, इन जनरल सेम रहता है। कौन अभी तक स्थिर नहीं हो पाया है, खुशी की कमी को कौन पूरा कर रहा है, आई कौन है, किसका पेंसिल गिर रहा है। उस दिन हम लिख रहे थे कि आप लोग की बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना तक पेशेंस रखे, तब तक एक बैग बिना गिरे पड़े। एक 21 बैच का एक बच्चा था, वो जब भी आता था ना वहां पर कहीं रास्ते में कहीं ना कहीं जरूर गिरेगा, वो गिरता ही पड़ता रहता था। एक बार बैग ऐसे कंधे पे लेकर पानी भर रहा था, बैग गिर गया उसका, बैग गिरा तो बैग को संभालने में पानी उसके पैर पे गिर गया जूता भीग गया, आ रहा था ऐसे पच कर रहा उसका और बोले ये क्या है सर, वो पानी गिर गया
बोले पानी गिर गया, जूते पे क्यों गिरा? तो बोले सर बैग गिर गया। तो हम बोले छोड़ दो, तुम आओ पहले। उसे कहने का मतलब बैग गिरा इसलिए बोतल पैर पे गिर गया और पानी पैर पे गिर गया। ऐसा ही चल रहा है उसका। उस बच्चे का खासियत क्या, वो उसका कहना था क्या कि सर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी लिए हैं, हमको नीट भी देना है और जेई भी देना है। अंत में आते आते उसने ये निर्णय ले लिया, बोर्ड ठीक से हो जाए बस। नीट जेई के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। वो वही एक विद्यार्थी था जो पटना हाई कोर्ट के सामने एक बाबा बैठे होते हैं तोता लेकर के, उससे वो अपना मतलब भविष्य देख रहा था। तोता ने भी कार्ड निकालना से मना कर दिया, तो लगभग इसका भविष्य देखेंगे, घुस गया अंदर। ठीक है, आइए अब देखिए यहां पर अलग अलग लिक्विड, पहले हम एक लिक्विड लेते हैं, एक ही टाइप का लिक्विड लेते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर दिक्कत आती है क्योंकि यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको दिक्कत आएगा यहां। अब यहां पर क्या है कि फ्लूइड का लेवल सेम है, ठीक है, चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होने से ना सेम होने से क्या फर्क पड़ता है? यदि क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए सपोज करें इस साइड का, इस लिम्ब, इसको लिम्ब बोलते हैं, इस लिम्ब का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा बड़ा है इससे, तो क्या होगा? मान लीजिए ये ए है और वो 2A है, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है? मैंने क्या बोला था कि वाटर या फिर जो भी फ्लूइड ले रहे हैं उसका, लिक्विड फ्लूइड ले रहे हैं तो डेंसिटी तो चेंज करेगा नहीं। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे तो हाइट ज्यादा हो जाएगा, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे तो हाइट कम हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क पड़ सकता है। अभी क्या है, फ्री सरफेस है तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये P0, और यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। तो यदि हम किसी भी पॉइंट पे चेक करना चाहेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम चेक करना चाहते हैं और इसी के पैरेलल में हम इस पॉइंट पे चेक करना चाहेंगे, इस पॉइंट को हम 1 कह रहे हैं और इस पॉइंट को 2 कह रहे हैं, और यहां से फ्लूइड का हाइट मान लेते हैं, सपोज करें कि x है, तो यहां से भी फ्लूइड का हाइट x है। ठीक है, x है, तो इस पॉइंट पे यदि हम प्रेशर पता करना चाहेंगे तो P1 बराबर क्या होगा? P0 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड g, और उसका हाइट कितना है x। यहां पर भी वही होगा, P2 बराबर क्या होगा? P0 प्लस रो g x होगा। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज करें कि अब हम दूसरा अलग अलग फ्लूइड लेते हैं। सेकंड केस में फ्लूइड हम अलग अलग लेते हैं, तब हमें क्या डिफरेंस नजर आएगा वो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए यहां पर एरिया सबका सेम है, ये भी एरिया ए ही है, ये भी एरिया ए है। अब यहां पर यदि हम फ्लूइड एक दूसरा ले, यहां पर हम मान लीजिए कि एक फ्लूइड का ऐसे देखते हैं, और यहां पर दूसरा कोई फ्लूइड है, सपोज थोड़ा सा नीचे लेते हैं, यहां पर फ्लूइड है जिसका डेंसिटी 2O रो है, और यहां पर जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी रो है, और यहां पर इस फ्लूइड का जो हाइट है ग्राउंड से, मान लीजिए यहां बॉटम लाइन से लेते हैं, ठीक है, बॉटम लाइन से ये हाइट मान लीजिए कि h हाइट है, ठीक है, और यहां से ये हाइट को हम x कर दे रहे हैं। अब आपको ध्यान से समझिए, यहां पर क्या हो रहा है, दोनों फ्लूइड, इधर जो ग्रीन कलर से है ब्लू कलर से, दोनों फ्लूइड का डेंसिटी में अंतर है। ग्रीन वाला जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी फर्स्ट वाले से दोगुना है, ट्वाइस है, वो ज्यादा गहरा है, वो मतलब डेंसिटी मॉलिक्यूल्स ज्यादा नजदीक है उसके। तो यहां से फ्लूइड कॉलम मान लेते हैं, सपोज करें दोनों का h ही है, दोनों का h है मान लेते हैं हाइट। ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है कि यहां पर फ्लूइड का प्रेशर किस पॉइंट पर, इस लाइन के अलोंग हम देखें तो यहां पर और यहां पर फ्लूइड का प्रेशर, या फिर इसके बॉटम लाइन पे भी ले सकते हैं,
आप ये हाइट को इतना ही पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हाइट पर है, तो ये इस पॉइंट को 1 कह रहे हैं, इस पॉइंट को 2 कह रहे हैं, तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा? देखिए यहाँ P2 जो होगा वो P0 प्लस, यदि हम गेज की बात करें, सिंपल बात करें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 रो G इंटू एच, और यहाँ P1 जो होगा वो कितना होगा, ये होगा रो जी एच होगा। तो आप देख सकते हैं दिस इंप्लाइज P2 इज 2 टाइम्स P1 होगा। तो प्रेशर कहां का ज्यादा है, इस पॉइंट का, तो वो क्या करेगा कि जिसका डेंसिटी कम है उस फ्लूइड को प्रेशर देगा, और ये जो उसका बाउंड्री लाइन है वो शिफ्ट होकर इधर आएगा आएगा। तो यदि ये शिफ्ट होकर इधर आएगा तो फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मान लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो रीअरेंज हो गया अपने आप में, तो उस समय किसका लेवल ज्यादा ऊपर जाएगा, किसका लेवल नीचे जाएगा, बोलिए। इसका मतलब ये हुआ, सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा, और ये जो हाइट हम ले रहे थे कॉमन हाइट, ये इसका h था, और ये जो हाइट आ गया इसको हम x मान रहे हैं, ठीक है। ये जो हाइट था इसको h कह रहे हैं, और ये हाइट यहां से x। कुछ समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? मतलब क्या करेगा कि जो ग्रीन कलर का फ्लूइड है जिसका डेंसिटी ज्यादा है, वो क्या करेगा, वो लाइटर फ्लूइड को कंप्रेस करेगा, फोर्स लगाएगा उस पर। क्योंकि ये लिक्विड है तो कंप्रेस तो होगा नहीं, तो इसका कॉलम राइज कर जाएगा। कॉलम राइज करेगा तो ये ध्यान रखना चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो जितना हाइट से ये नीचे गया उतना हाइट से इसका हाइट राइज हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, अब यहां का प्रेशर हम पता करना चाहेंगे, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, जो हम पहले भी देख रहे थे। अब ये 1 डैश है और ये 2 डैश है, तो अब यहां पर P1 डैश यदि हम पता करना चाहें तो उसका है रो G और H प्लस एक्स, और वहां का कितना है P2 डैश के लिए, तो यहां आ जाएगा कितना 2 रो G H माइनस एक्स। अब ध्यान समझिए कि अब यहां चूंकि अपने आप को रीअरेंज कर लिया, अब यहां पर लिखेंगे कि सिंस फ्लूइड्स आर रीअरेंज्ड हो गए हैं, तो P1 इज इक्वल टू P2। अब यहां पर ध्यान से देखिए P1 कितना है, रो जी एच प्लस रो जी एक्स, ठीक है। यहां पर इज इक्वल टू P2, तो 2 रो जी एच माइनस 2 रो जी एक्स, ठीक है। अब इसको हम इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको इधर ले सकते हैं, तो ये इधर ऐड होगा तो कितना होगा 3 रो जी एच होगा, एक्स होगा, और ये कितना आ जाएगा रो जी एच होगा। तो रो जी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना आया। इसका मतलब है कि जितना हाइट था, क्या होगा 3 होगा, 3 सॉरी 3 आएगा, मतलब जितना हाइट था उसका 1/3 यदि वो उधर शिफ्ट होगा, तो चूंकि लिक्विड का कॉलम बढ़ गया इसीलिए उसके पास अब प्रेशर ज्यादा हो गया पहले से। पहले लिक्विड का हाइट कम था, एच था सिर्फ, तो उसके कारण प्रेशर कम था, जो कि इसके प्रेशर से कम था, इसलिए इसने उसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये शिफ्ट कब तक हुआ, जब तक कि उसका हाइट h/3 के हाइट ऐड ना हो गया हो। समझ गए, ये जो x आया है ये x बराबर कितना होगा h/, ये ऐड हो गया, उसके कारण उसके पास प्रेशर डेवलप कर गया, और वो प्रेशर उसको बैलेंस कर दिया, और इस तरह से ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गया। इक्विलिब्रियम सिचुएशन ये कि फ्लूइड ना ही ये अब इसको इधर कंप्रेस नहीं कर रहा, ना ही ये इसको कंप्रेस कर रहा है इधर। और वो कब आया ये चीज h/3 पर। तो क्वेश्चन में पूछता है, नीट वगैरह में, जेई वगैरह में पूछता है कि वो कितने हाइट के बाद जा करके ये दोनों फ्लूइड बैलेंस होंगे। समझ गए इस बात को? दोनों में हम लोग क्या देखे, गेज प्रेशर को मेजर किए, क्योंकि हाइट ज्यादा था, मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा था, हाइट लेवल सेम था, हाइट का लेवल सेम था, लेकिन इसका डेंसिटी ज्यादा था, इसलिए प्रेशर ज्यादा लगा पाया। समझ पाए इस बात को? राइट डाउन कर लीजिए।
यूट्यूब मैनोमीटर में जनरली हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। कुछ ज्यादा हुआ तो इंक्लाइन दे दिया,